नमस्ते, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को श्री राम जी से इतनी घृणा क्यों है? इनको आप लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, जो खुद को इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं या लिबरल्स बताते हैं, या जिनको हम जानते हैं कि वो देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है और जिहादी मानसिकता वाले हैं या कन्वर्जन माफिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को श्री राम जी के नाम से भयंकर चिढ़ होती है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों को श्री राम जी के नाम से इतनी चिढ़ है? क्योंकि हमारे आजू बाजू ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हमको पता चलता है कि ये जो घृणा है ये छोटी मोटी घृणा नहीं है, एक बड़ी विचित्र प्रकार की घृणा है। तो हम ऐसे मतलब इनके संवादों को सुनते हैं और उससे हमको बहुत दुख पहुंचता है और बहुत गुस्सा भी आता है ना। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगी। पहला, श्री राम काल्पनिक है, सत्य नहीं है। दूसरा, श्री राम से बेहतर तो रावण था, उसने अपनी बहन के लिए परस्त्री का अपहरण किया, जबकि राम ने तो अपनी ही पत्नी को त्याग दिया एक धोबी की बात सुनकर। फिर तीसरा, श्री राम मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ। चौथा, कोविड में इतना पैसा इकट्ठा किया है श्री राम जी के नाम पर, उसको कोविड में लगाओ। पांचवा, श्री राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। छठा, श्री राम कपटी थे, उन्होंने विभीषण को अपनी तरफ कर लिया, वरना रावण को पराजित करना असंभव था। छठा, यह सातवां पॉइंट शायद, रावण एक अच्छा व्यक्ति था। आठवां, रावण एक प्रकांड पंडित था। नौवां, रावण महान शिव भक्त था। 10वां, भारत के कई प्रांतों में रावण की पूजा होती है। 11वां, श्री राम जी ने सीता माता का रेप 6 साल की उम्र में किया। 12वां, पता नहीं रावण ने क्या क्या मज़े लिए होंगे जब सीता उनके पास थी। तो ऐसे प्रकार के जब हम शब्द सुनते हैं तो एक अच्छे और सच्चे हिंदू होने के नाते या राम भक्त होने के नाते हमको बहुत गुस्सा आता है और बहुत दर्द भी देता है। लेकिन इतनी घृणा क्यों? आपको कभी मतलब we hate somebody, maybe we don't like somebody, but this kind of animosity is over and over again एक historical character को संवाद में लाना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, उनके बारे में अपशब्द कहना, ये मतलब it doesn't seem human, it seems demonic, right? पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। पहले तो क्यों हमारे लिए श्री राम आराध्य है, और दूसरे इन लोगों को क्यों चिढ़ होती है श्री राम से। ओके, मेरे साथ बने रहिए, जस्ट लिसन टू माई थॉट प्रोसेस। पहली बात, कि हमारे आराध्य श्री राम क्यों हैं। देखिए, श्री राम अगर आप उनके जीवनी पे ध्यान देंगे तो ही वॉज एन हिस्टोरिकल फिगर। वो सही में राजा रह चुके हैं, उनकी नगरी का नाम सही में अयोध्या है, उनकी पत्नी का नाम सीता है, उनके भाई थे जो उनसे बहुत डिवोटेड थे, उनके पिता थे जिनको उन पर अथाह प्रेम था और जिनसे वो खुद प्रेम करते थे। तो ऐसे ये कोई काल्पनिक तो है नहीं। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैंने कोई तो जगह पे यह पढ़ा है कि श्री राम जी की 33, कैन यू बिलीव, 33 पुश्ते prior to Sri Ram has been mentioned in Valmiki Ramayana. Okay, Sita Mata ki 23 people in her descendants before her have been mentioned in Ramayana. तो तुम किसी काल्पनिक कैरेक्टर के बारे में 33 किंग्स बिफोर श्री राम क्यों लिखोगे, या 23 पीपल बिफोर सीता माता क्यों लिखोगे? ओके, दूसरी बात, अयोध्या नगरी है, सरयू नदी है, भारत देश में जहां आप देखेंगे वहां पर हर एक इंसान का नाम या तो राम प्रसाद है, या तो राघव है, या तो राम मूर्ति है, या राम कृष्णा है, या तो रमेश है। राम
के नाम का इतना मतलब इट हैज सीप्ड इनटू द सोसाइटी। हर एक इंसान का नाम राम या सीता के ऊपर आधारित होता है, कृष्ण या राधा के ऊपर आधारित होता है। हर हिंदू की पहचान बन चुके हैं ये लोग, ठीक है। तो ये काल्पनिक तो नहीं है। अगर आप पौराणिक रिकॉर्ड्स से जाएंगे तो श्री राम 9 लाख वर्ष पूर्व थे। और अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल एस्टिमेट्स, क्योंकि क्लियर कट जो प्लानिटरी पोजीशंस थी जब श्री राम जी का जन्म हुआ था वो स्पेसिफाइड है, तो उसके हिसाब से अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको पता चलता है श्री राम जी हो न हो 12,500 वर्ष पूर्व रहे होंगे। तो ये इंसान इतने मतलब वर्षों पूर्व थे, लेकिन आज भी हमारे दिल में उनके लिए स्पेशल स्थान है। क्यों क्यों? तो देखिए, बात ऐसी है कि श्री राम जी का जीवन जो है ना वो आदर्श जीवन है। और श्री राम जो है वो हमारे यू कैन से ही इज़ आवर मॉरल कंपास। वो हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने ऐसे निश्चय नहीं लिए, डिसीजंस नहीं लिए जो अच्छे हैं उनके लिए। उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जो उनके लिए धर्म संगत है, न्याय संगत है। तो वो मर्यादा के उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब पुरुषों में भी उत्तम है और एक तरह के मर्यादा के यू कैन कॉल हिम, अगर मर्यादा को ह्यूमन फॉर्म होता तो वो श्री राम का ही होता। तो इस प्रकार के वो एक बहुत ही प्यारे से एक व्यक्ति है। तो श्री राम जी का चरित्र अब जैसे आप आगे सुनते हैं तो ही वॉज वेरी यंग जब उनको वनवास भेजा गया। फिर उनकी पत्नी का अपहरण हुआ और 1 साल के लिए वो अपनी पत्नी को देख भी नहीं पाए। तो उनको आप वनवास भेज दे फिर भी उनके अंदर का राजा कोई नहीं निकाल पाया। वहाँ पे जाके वो अपनी पत्नी का अपहरण होने के बाद में रोते नहीं बैठे एक सामान्य पुरुष की तरह, वो उठ खड़े हुए एक राजा की तरह और उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और लंका पर धावा बोला और रावण को हराया और सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आए। तो ऐसा उनका जीवन है, मतलब ही इज अ मैन यू नो जो संपूर्ण है हर रीति से। और उनकी पत्नी भी उतनी ही, मतलब शी इज अ प्रिंसेस एंड लेटर ऑन शी बिकेम द क्वीन ऑफ अयोध्या। तो वो भी कोई कम नहीं है। सीता माता को कहा जाता है कि वो परम सुंदरी तो थी ही, साथ ही शी वॉज एन एक्सेलेंट कुक, खाना बहुत अच्छा पकाती थी और उनको मतलब वनस्पतियों से विशेष प्रेम था क्योंकि उनका खुद का जन्म भू से हुआ था, भू माता से। तो ऐसा एक संदर्भ है जिसमें राम कहते हैं कि सीता माता के आने के बाद अयोध्या वैसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन सीता माता के आने के बाद में और भी हरी भरी हो गई है क्योंकि उन्होंने वो गार्डनिंग जो उनको आती है उसको पूरे अयोध्या में उन्होंने उसका डिस्प्ले कर दिया कि उन्होंने जगह जगह पर झाड़ लगाए और उनकी उत्तम तरीके से वो देखभाल करती थी। सो शी कन्वर्टेड अयोध्या इनटू अ मोर ग्रीनर एंड मोर ब्यूटिफुल सिटी देन व्हाट इट वाज। तो और ऐसा भी एक संदर्भ है कि जब उनको अपहरण करके लेके जाते रहता है रावण, तो उनके जो आंचल रहता है उसमें एक गांठ बांध के वो कुछ सीड्स रखे रहती है हमेशा ही। सो शी ऑलवेज हैज़ अ हैबिट ऑफ टाइंग सीड्स टू हर आंचल। तो वो क्या करती है, राम भगवान को रास्ता दिखाने के लिए शी कीप्स ड्रॉपिंग दो सीड्स। और आज भी वो ट्रैक जो रावण ने लिया उनका अपहरण करके उन्हें लंका ले जाने के लिए, उस ट्रैक पे आपको सीताफल के पेड़ मिलते हैं। ओके, सो देखिए वो मतलब काल्पनिक होता तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसी सीता माता थी, वो मतलब क्वीनली भी लगती है हमको, एक पत्नी के रूप में तो वो बहुत ही मतलब आदर्श पत्नी है, लेकिन वो क्वीन भी है कि वो रावण के पास बहुत दुख झेल रही है, अपने पति से दूर है। फिर भी जब हनुमान उनको उपाय देते कि मेरे साथ चलो, तब वो कहती है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो श्री राम जी को लोग संशय की दृष्टि से देखेंगे। तो हर थिंकिंग इज लाइक अ क्वीन, एक रानी का जैसा थिंकिंग होता है वैसा उसका थिंकिंग है, राइट। तो सीता माता रहे, श्री राम भगवान रहे, इन लोगों का जीवन आप पढ़ते हैं तो इससे आपको सिर्फ इंस्पिरेशन मिलता है। आपको सिर्फ मतलब आप में भी त्रुटियां हो सकती है,
लेकिन यू हैव टू ओवरकम इट। देर इज़ अ चांस, जब श्री राम कर सकते हैं, सीता माता कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो हमको पता चलता है कि अच्छे गुण है ना, क्या क्या है इंसान में। त्याग, या अपना शब्द रखना, या अपना हौसला न हारना, यह सब गुण है जो इस जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये ज्ञान हमको सीता माता रहे, श्री राम भगवान रहे, राधा जी रहे, कृष्णा रहे, वो देते हैं। तो इसीलिए वो बहुत विशेष स्थान रखते हैं एक हिंदू के जीवन में। हमको बताया जाता है कि हम लोग हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे जो गुरुकुल थे उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका नाश कर दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है हिंदुओं में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो श्री राम या श्री कृष्ण के अस्तित्व से परे हो, मतलब जिसको ज्ञान न हो कि श्री राम कौन थे या श्री कृष्ण कौन थे। ओके, हम सेलिब्रेट भी कैसा करते हैं इनका। हाँ, रामनवमी होती है तो हम बाकायदा, हमारे घर में बेबी हुआ तो कितनी खुशी होती है, उस प्रकार से हमारा सेलिब्रेशन रहता है। सीता माता का कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो हम एक्चुअली वी ड्रॉ फीट ऑफ लिटिल कृष्णा वॉकिंग इनटू आवर हाउस। वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमारे लिए भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डर रहे हैं, वो हमारे घर का मतलब एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। और हमारे बच्चे भी ये सुनते हुए बड़े होते हैं, उनको पता है कि लक्ष्मण किस प्रकार के भाई थे, शत्रुघ्न और भारत कैसे भाई थे, राम भगवान किस प्रकार के व्यक्ति थे, कृष्ण और बलराम का रिश्ता क्या था, कृष्ण और रुक्मिणी कैसे लोग थे, द्रौपदी कैसी थी। ये सब हमारे लिए मतलब इट्स अ रेगुलर कॉन्वर्जेशन। जैसे हम हमारे घर के किसी सदस्य की बात करते हैं या उनको पुनः पुनः याद करते हैं जब वो हमारे साथ नहीं रहते, उस प्रकार हम याद करते हैं श्री राम भगवान को, उस प्रकार हम याद करते हैं कृष्ण भगवान को। तो हमारे लिए आज भी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती है वो लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है उसको अपने पास रखती है। वो मॉडर्न होंगी, जीन्स पहनती होगी, वो मम्मी डैडी बोलती होगी, वो खुद अभी माँ बनने जा रही है तो शायद उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि किस तरह से मदरहुड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और उसको एंजॉय भी करना चाहिए लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर भी उनको मीन्स इंस्टिंक्टिवली दे फील कि उनको बेटी हो तो दुर्गा मैया जैसी, सीता माता जैसी, उनको बेटा हो तो श्री राम जैसा हो, श्री कृष्ण जैसा हो, राइट। दैट्स व्हाट वी वांट आवर children to be godly, children to have such qualities that Sri Ram and Sri Krishna had, right? So हिंदू होने का बहुत बड़ा परिचायक ये है कि आपके लिए जो है ये भगवान नहीं है, ये आपके घर के सदस्य है। हाँ, और आपके मन में इनका मतलब जो कोई मतलब जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो इसको महसूस नहीं कर सकते। जो एक हिंदू फील करता है ना श्री राम जी के बारे में या जो श्री कृष्ण के बारे में, उसका जो संबंध है उनके साथ, वो कोई और मजहबी व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है। तो श्री राम और श्री कृष्ण इतने हावी है हमारे जीवन पर कि हम हिंदुइज्म छोड़ना ही नहीं चाहते, हम हमारे कल्चर को भूलना ही नहीं चाहते। हम भले ही जीन्स पैंट पहने, हम भले ही स्मार्टफोन लेके इधर उधर जाए, हम भले ही ऑफिस में नौकरी करें, बट हमारे आराध्य श्री राम ही रहेंगे हमेशा, और श्री कृष्ण ही रहेंगे। वो हमारे दिल के बहुत करीब है, राइट। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको जो देश विरोधी है, हिंदू फोबिक है, इन लोगों को श्री राम जी से इतनी नफरत क्यों है। सीधी सी बात है, जो जिहादी होते हैं या जिनको भारत को तोड़ना है, तो भारत को तोड़ने के लिए आपको मतलब कोई कितना भी बोल ले, भारत की जड़ जो है वो हिंदू है। हिंदू जब तक जीवित है, भारत माता जीवित है। ओके, सनातन धर्म जब तक जीवित है, और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक हिंदू मरते नहीं है। ओके, सो हिंदू जब तक है तब सनातन धर्म है, सनातन धर्म जब तक है तब तक हिंदू है। दोनों आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और भारत माता का अस्तित्व तब तक है जब तक हिंदू कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा यू कैन से पेन पॉइंट है सब जिहादियों के लिए या मिशनरीज के लिए, क्योंकि वो आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करें? अगर आपके मन में सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण ही बसे हैं, अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी जय श्री राम हरे कृष्णा बोलते फिरते हैं, अगर आप बात बात पर आपका मतलब फेस्टिवल्स इतने हमारे पास, हाँ, एक फेस्टिवल गया नहीं कि दूसरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा न्यू ईयर होता है तो उसकी नवमी के दिन हम श्री राम जी का जन्म
सेलिब्रेट करते हैं। जब भी कृष्णाष्टमी आती है तो हम उसको धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इट्स लुक फॉरवर्ड टू एज एन इवेंट इन योर फैमिली ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो ये खटकता है इस्लामियों को या कन्वर्शन रैकेट को, क्योंकि उनको पता है कि हम हमारे कल्चर से तब तक घृणा नहीं करेंगे जब तक के लिए श्री राम हमारे लिए आराध्य है। हम हमारे हिंदू होने पर तब तक गर्व करेंगे जब तक हमारे दिल में श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम है, सीता माता के लिए प्रेम है, राधा मैया के लिए प्रेम है, रुक्मिणी जी के लिए प्रेम है। तो वो ये अच्छे से जानते हैं, दे नो दिस। सो क्या करें? तो श्री राम को टारगेट बनाओ, उनके ऊपर कीचड़ फेंको, हाँ, उनके बारे में बुरा भला कहो, उनको हर कंट्रोवर्सी में घसीटो। अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो उनको ताने मारो कि जय श्री राम जो है वो आतंकी नारा है। ओके, तो इस प्रकार से वो लोग धीरे धीरे आपको क्या कर रहे हैं, आपके मन को पॉइजन करने की कोशिश करते हैं कि आप श्री राम को हेट करने लगे। लेकिन श्री राम को कैसे कोई हेट कर सकता है? हा? अगर आप हिस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती है तो वो श्री राम है। तो आप कैसे हेट करें ऐसे इंसान को? नहीं हो सकता है। तो वो जितनी ज़्यादा कोशिश आपके श्री राम या आपके सीता माता पर कीचड़ डालने की करते हैं, उतने ज़्यादा आपको वो और भी ज़्यादा प्रिय होने लगते हैं, है ना। एटलीस्ट मेरा तो यही अनुभव है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा उलट पलट के देखती हूँ, मैं इनका देखती हूँ कि ये लोग किस प्रकार का रावण का महिमा मंडन करते हैं, और मुझे मतलब क्या सोचूं कहाँ देखो ऐसा हो जाता है कि यार आप मतलब आर यू ह्यूमन्स? आपका आइडियल क्या होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग? किसको आप ह्यूमन बोलते हैं? somebody who has compassion, somebody who has sympathy, somebody who has some respect for principles, somebody who treats all living beings as equal, उसको आप ह्यूमन बोलेंगे, नहीं तो आप इनह्यूमन हो जाएंगे। ओके, सो आप अगर ह्यूमन रहना चाहते हैं तो आपका आइडियल भी ह्यूमन, इनफैक्ट गॉडली होना चाहिए। आइडियल ने थोड़ा एक स्टेप ऊपर ही होना चाहिए आपसे। तो वैसे ही श्री राम है। रावण को आप कितना भी लीपापोती कर लीजिए, वो ब्राह्मण वर्ण से था, लेकिन उसकी हरकतें कैसे थी, कितना अहंकार था उसमें, कितना ज्यादा उसको वो लोभ था, हाँ? पर स्त्री का, पर धन का। लंका खुद उसकी नहीं थी, लंका, उसको लंकेश बुलाया जाता है, लेकिन लंका तो कुबेर जी की नगरी थी, राज्य था। वो कुबेर तो रावण का छोटा भाई था या बड़ा भाई थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो रावण ने तो उसको तक हराया और उसको गद्दी से हटाया, और रावण ने लंका को हथियाया है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई रोल मॉडल बनाएगा क्या जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम अ ब्राह्मण वर्ण? नो, हिंदूज आर सेन इनफ, दे नो व्हाट राइटियसनेस इज। यहाँ पर रावण से कम वर्ण में तो राम पैदा हुए थे, वो क्षत्रिय थे, वो वन स्टेप लोअर लैडर में है, लेकिन आज भी श्री राम का नाम पूजा जाता है हर घर में, हर घर में इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो थे ही वैसे कि उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। आप नहीं उठा सकते, आप नहीं उठा सकते। एंड उनके बारे में फिर आपको आईएएस की कोचिंग में आपको पता चलता है कि उनके बारे में ऊटपटांग बातें सिखाई जा रही है, उनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है कि वो कास्टिस्ट थे। उनको कास्ट का पता भी नहीं था भाई, तब वर्ण थे। इट्स कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आज प्रेजेंट डे में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उस प्रकार तभी हमारे सेंट्स ने और हमारी जो राज्य संभालने की प्रणाली थी, उसको पहले से ज्ञान था कि किसी भी इंसान ने उसको जो जमता है वही उसी कार्य में उसने ध्यान देना चाहिए। देन ओनली ही कैन बी हैप्पी एंड पीपल अराउंड हिम कैन बी हैप्पी, एंड व्हेन पीपल आर हैप्पी द कंट्री विल बी हैप्पी एज इट इज। तो ये बुद्धि हमारे लोगों को थी, इसीलिए उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। उनको, राम भगवान को बिठा के आप आईएएस कोचिंग में कास्टिस्ट बोल रहे हैं। कास्टिस्ट, ही इज लोअर कैडर देन रावण। बट रावण को कोई नहीं पूछता। मुझे एक टेम्पल दिखाओ जो रावण पर डेडिकेटेड है, या रावण को अच्छी क्वालिटीज थी उसमें, लेकिन उसमें कितनी गंदगी भी भरी हुई थी ये भी हिंदुओं को पता है। ओके, राम भगवान उनके निचले जाति के थे आज के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो, बट इतने महान व्यक्ति थे। हाँ, राजा, हर दिल के राजा बन गए वो।
सो राम जब तक आपके कल्चरल आइडेंटिटी है तब तक आपको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तब तक आप यूजलेस है। तो कौन है सबसे बड़ा रोड़ा उसमें? राम जी। तो राम जी पे कीचड़ उछालो, उनको उनके ऊपर भद्दे मजाक बनाओ, उनको हर कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में, जिनकी औकात भी नहीं है, ऐसे लोग आकर उनके बारे में बोल के जाते हैं। हाँ, सो ऐसा प्रयत्न किया जाता है आपके मन को दुखी करने का, और राम जी की छवि को धूमिल करने का। ओके, तो आप क्या करें? जो राम भक्त है, सच्चे राम भक्त है, सच्चे हिंदू है, वो क्या करे? कुछ नहीं, आप और ज़्यादा राम के भक्त बनिए, आप और ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयत्न। मैं तो कोशिश करने वाली हूँ, मैंने ओरिजिनल रामायण अब तक नहीं पढ़ी है, लेकिन राम जी मेरे जीवन के बहुत ही अभिन्न अंग है, कृष्णा जी मेरे जीवन के अभिन्न अंग है। हाँ, मेरे घर में मेरे बच्चों को तक मैं राम और कृष्ण बुलाती हूँ। हाँ, सो ऐसे है हमारे लिए राम और कृष्ण। तो मैं तो प्रयत्न करने वाली हूँ कि मैं ओरिजिनल रामायण को पढूं। मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करिए कि आप रामायण को पढ़िए, राम के और भक्त बनिए। हाँ, और जो भी इस प्रकार के देश विरोधी या हिंदू विरोधी लोग हैं, उनसे बचने के लिए एक ही रामबाण उपाय है, श्री राम का नाम जाप करें। किसी से भी मिलते हैं तो कहिए जय श्री राम। बाय कहने के बजाय कहिए जय श्री राम। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कहिए जय श्री राम। वीडियो के अंत में भी कहिए जय सिया राम।